अन्य प्रयोजन भी दिखाने के लिए ये बात शुरू कर रहे हैं। यच्च अशक्तिजम असाधु शब्द रूपम। पहले तो जिज्ञासु ने कहा था क्लिप में ही मिलता है री, और उसकी बात के अनुसार क्लिप के ही उदाहरण दिखाए गए थे सारे, प्लुत सरित विरचन जितने भी हैं क्लिप के ही उदाहरण है ना। लेकिन अब उसकी इस बात को खंडित कर रहे हैं कि केवल क्लिप में नहीं मिलता है, और भी मिल सकता है। कहाँ मिल सकता है? तो जैसे कुमारी ऋतक इत्याह, यहाँ मिल गया। अब ये क्लिप का री नहीं है ना, ये तो अन्य है। तो जिज्ञासु की उस बात का भी खंडन हो गया कि री जो है वो केवल क्लिप में ही मिलेगा। ठीक। यदुक्तम क्लिपिस्थ एव प्रयुज्यते इति तद विघटयन माने उसको खंडित करते हुए प्रयोजनांतरम दर्शयितुम आह, और अन्य प्रयोजन भी दिखाने के लिए कहते हैं यच्च इत्यादि। साधु शब्दोच्चारण शक्तेर अन्या शक्ति ही अशक्ति ही। यच्च अशक्तिजम, अशक्तिजम शब्द प्रयोग कर रहे थे, तो अशक्ति क्या है उसको बताते हैं। साधु शब्दोच्चारण शक्तेर अन्या शक्ति ही अशक्ति ही। एक हमारी जिह्वा में साधु शब्दोच्चारण करने की शक्ति है, उससे भिन्न जो भी शक्ति है वो क्या हो गई? अशक्ति। ततो जातम अशक्तिजम, और उस अशक्ति से जो उत्पन्न हुआ वर्ण है या शब्द है वो अशक्तिज शब्द हो गया या वर्ण हो गया। तद अनुकरणस्यापि साधुत्वम इष्यते इति। अब उसके अनुकरण का साधुत्व चाहिए हमें। जो शक्तिज असाधु शब्द, देखो ये तो स्पष्ट लिखा है ना यहाँ पे देव सिद्धि जी, अशक्तिजम असाधु शब्द रूपम। जो अशक्ति से उत्पन्न हो रहा है ना, वो तो क्या माना गया? असाधु ही माना गया। लेकिन तद अनुकरणस्य, उसका जो अनुकरण है उसके अनुकरण का साधुत्व चाहिए। सीधे सीधे जो अशक्ति से उत्पन्न हो रहा है उसका क्या नहीं चाहिए? उसका साधुत्व नहीं चाहिए, वो तो असाधु ही है। उसका अनुकरण करेंगे तो उसका साधुत्व चाहिए। अब अनुकरण का साधुत्व कैसे मान लोगे? असाधु का अनुकरण तो असाधु ही माना जाना चाहिए, ऐसे कोई कह सकता है? असाधु का अनुकरण तो क्या माना जाना चाहिए? असाधु ही माना जाना चाहिए। तो उसके लिए आगे हेतु दे रहे हैं, देखिए। तद अनुकरणस्यापि साधुत्वम इष्यते इति। क्यों? तो कहा अर्थभेदेन शब्दांतरत्वात्। अर्थभेद से शब्दांतर होने के कारण से। कि अब कुमारी ने जो ऋतक कहा था ना, उसका अर्थ अलग था। कुमारी ने जो ऋतक कहा था उसका अर्थ क्या था? वो जो उसका मतलब जिस भी व्यक्ति को वो पुकार रही थी वो था ना उसका अर्थ। और जो अनुकरण करने वाले व्यक्ति ने कहा है कुमारी ऋतक इत्याह, इस ऋतक शब्द का क्या अर्थ है? कुमारी ने जो शब्द बोला वही अर्थ है। ये बात स्पष्ट हुई आपको? कुमारी जो जब ऋतक बोल रही है तो मान लो किसी ऋतक नाम के व्यक्ति को पुकार रही है, तो उसके ऋतक शब्द का अर्थ तो क्या है? वो ऋतक व्यक्ति। लेकिन जब किसी दूसरे ने उसके वाक्य का अनुकरण करके कहा कुमारी ऋतक इत्याह, तब ये जो कुमारी ऋतक इत्याह इस वाक्य में ऋतक शब्द है, इसका क्या अर्थ है? कुमारी ने जो ऋतक शब्द बोला था वो शब्द ही इस शब्द का अर्थ है, दूसरा शब्द ही शब्द का अर्थ है। इतनी बात स्पष्ट हुई? तो उसी के कारण कह रहे हैं कि देखिए अर्थभेदेन शब्दांतरत्वात्। अनुकरण का साधुत्व इसलिए चाहिए कि ये अब शब्दांतर हो गया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि चूंकि असाधु शब्द का अनुकरण है इसलिए असाधु होना चाहिए। ये दूसरा शब्द हो गया है अब, क्योंकि दोनों के अर्थ में भेद है, दोनों का अर्थ एक ही नहीं है, समान अर्थ में प्रयुक्त शब्द नहीं है, अर्थ भेद हो चुका है। तो अर्थ भेदेन शब्दांतरत्वात्, अर्थ भेद से शब्दांतर हो जाने का कारण, भिन्न शब्द हो जाने के कारण, और शिष्ट प्रयुक्तत्वाच्च, और जो व्यक्ति अब बोल रहा है कुमारी ऋतक इत्याह, वो ऐसा नहीं है कि वो ऋतक नहीं बोल सकता था, वो तो ऋतक बोल सकता था, लेकिन उसको दिखाना वो है कि कुमारी जो बोल रही है, कुमारी जो बोल रही है वो दूसरे को बताना है। तो कुमारी ने जैसा का जैसा बोला वैसा का वैसा बोलना पड़ेगा, तब ना बता पाएंगे, है ना? तो इसलिए शिष्ट प्रयुक्तत्वाच्च, शिष्ट व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त होने से, तद अन्य साधु शब्दवत, वह शब्द कैसा है? अनुकरण शब्द अन्य साधु शब्दों के ही समान है, इसलिए उसका साधुत्व चाहिए, उसका हमें शास्त्र कार्य के लिए साधुत्व चाहिए।
तो ये 3 हेतु दिए। तद अनुकरणस्य अपि साधुत्वम इष्यते, उसमें हेतु दिए अर्थ भेदेन शब्दांतरत्वात् शिष्ट प्रयुक्तत्वाच्च तद अन्य साधु नहीं, 2 ही हेतु हैं। शिष्ट प्रयुक्तत्वाच्च के बाद जो कोमा लगा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। देखिए इतना ही वाक्य है ना, अर्थ भेदेन शब्दांतरत्वात् शिष्ट प्रयुक्तत्वाच्च तद अन्य साधु शब्दवत्। अर्थ भेद होने के कारण शब्दांतर हो जाने से और शिष्ट प्रयुक्त होने से वह जो असाधु शब्द का अनुकरण है वो भी साधु शब्द के समान ही है, इसलिए उसका साधुत्व अभिष्ट है हमें। आगे देखिए, ननु च अनुकार्यस्य असाधुत्वाद् अनुकरणस्य असाधुत्वेन भाव्यम प्रकृतिवद अनुकरणम भवति इति वचनात्। अब कोई व्यक्ति कहे, प्रश्न करे इस संदर्भ में कि आप तो कह रहे हो कि अनुकरण का साधुत्व चाहिए, लेकिन अनुकार्यस्य असाधुत्वात्, अनुकार्य जो शब्द है वो तो कैसा था, असाधु था, तो इसलिए अनुकरणस्य असाधुत्वेन भाव्यम, इसलिए उसका अनुकरण भी कैसा होना चाहिए, असाधु होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए एक वचन उद्धृत कर दिया, प्रकृतिवद अनुकरणम भवति इति वचनात्। परिभाषा है ना आपकी, प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, परिभाषा है कि प्रकृति जैसी होती है वैसा ही उसका अनुकरण होता है। सीधा सीधा भावार्थ ये है इस वाक्य का। तो प्रकृति माने यहाँ क्या है, अनुकार्य, अनुकार्य जैसा है वैसा ही अनुकरण भी होता है। इस हेतु से प्रश्न करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि आपका अनुकार्य यदि असाधु था तो उसका अनुकरण भी क्या माना जाना चाहिए, असाधु माना जाना चाहिए। ये जिज्ञासु ने शंका की अपनी, तो समाधाता उसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं तदस्ति, कि आपकी ये बात ठीक नहीं है। शास्त्रीय ही तत्र प्रकृति राष्ट्रीयते, जो प्रकृतिवद अनुकरणम भवति का संदर्भ दे रहे हैं परिभाषा का, कृति कैसी ली जाती है, शास्त्रीय प्रकृति। ठीक है, वहां पे ये ऐसे लोक व्यवहार वाली प्रकृति नहीं कि कुमारी ने लृतक बोला तो वो लृतक प्रकृति बन गया, अब उसका जो अनुकरण किया जाएगा कुमारी लृतक इत्याह में वो अनुकरण हो गया, ऐसा नहीं। ये जो प्रकृति है वो शास्त्रीय प्रकृति लेनी होती है, प्रकृतिवद अनुकरणम भवति में। और प्रकृतिवद इति च शास्त्र निबंधमेव कार्यम अतिदिश्यते, प्रकृतिवद ऐसा कह करके शास्त्र निबंधन कार्य अतिदिष्ट किए जाते हैं, माने शास्त्र के हेतु से जो कार्य प्राप्त होते हैं उनका अतिदेश किया जाता है। न च अशक्तिजम साधु शब्द रूपम शास्त्रीय प्रकृति ही, ये जो अशक्तिज असाधु शब्द रूप है ना, ये कोई शास्त्रीय प्रकृति नहीं है। नापि अपशब्दत्वम शास्त्र निबंधनम कार्यम, और फिर आप जो जिस कार्य की प्राप्ति कराना चाह रहे हो, आप किस कार्य की प्राप्ति कराना चाह रहे हो कि प्रकृति असाधु शब्द है तो उसके अनुसार अनुकरण को भी असाधु मान लो, माने आप अनुकरण में अपशब्दत्व प्राप्त कराना चाहते हो, तो ये अपशब्दत्व कोई शास्त्रीय कार्य नहीं है कि जिसको हम प्रकृतिवद अनुकरणम भवति वाक्य से प्राप्त करा दे, है ना। तो 2 कारणों से प्रकृतिवद अनुकरणम भवति नहीं लग पा रहा है, क्योंकि उसके लिए प्रकृति शास्त्रीय प्रकृति चाहिए, वो यहाँ नहीं है, और दूसरा उसके द्वारा जो अतिदेश किया जा रहा है वो शास्त्रीय कार्यों का किया जा रहा है। आप तो अनुकरण का असाधुत्व का रूप कार्य प्राप्त कराना चाह रहे हो, तो असाधुत्व या अपशब्दत्व ये कोई शास्त्रीय कार्य नहीं है। तो इसलिए समाधाता ने निषेध किया कि आपका जो हेतु है वो ठीक नहीं है, प्रकृतिवद अनुकरणम भवति यहाँ पर नहीं प्रवृत्त होगी ये परिभाषा, ठीक। न हि शक्यम व्याकरणेन अपशब्दत्वम आख्यातुम तस्य साधु शब्द संस्कारायैव प्रवृत्तत्वात्। हम व्याकरण के द्वारा क्या नहीं कर सकते, अपशब्दों का आख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि व्याकरण साधु शब्दों के संस्कार के लिए ही प्रवृत्त हुआ है, अपशब्दों का आख्यान करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है। ये चर्चा खूब विस्तार में पहले हो चुकी है ना। तस्माद् अपशब्दस्य अपि अनुकरणम साध्येव, इसलिए समाधाता अंततः कहता है कि अपशब्द का अनुकरण जो हमने पहले हेतु दिए हैं उन हेतुओं के अनुसार साधु एव, साधु ही है। तत्र तत्स्थस्यापि ऋकारस्य अचकार्याणि न स्युः, तो तत्र माने वैसा होने पर कि अपशब्द का अनुकरण साधु ही माना गया, तो वैसा होने पर उस स्थिति में तत्स्थस्यापि ऋकारस्य, उस अनुकरण में स्थित, कैसे अनुकरण में,
अब शब्द का जो अनुकरण किया गया है उसमें स्थित ऋकार को भी अच कार्य नहीं हो पाएंगे। यदि अक्षु तस्य उपदेशो न स्याद, यदि अचों में री का उपदेश नहीं होगा, तह री का उपदेश अच में करना चाहिए, जिससे कि अशक्तिज असाधु शब्द के अनुकरण में स्थित जो ऋकार है उसको अच कार्य हो सके। ठीक है, उसको अच मान के कार्य हो सके। कुमारी लितक इति अत्र अच्त्वे सति ऋकारस्य तत्र परतो यणादेशो भवति। ठीक है, कुमारी और आगे लितक है, री को अच माना तो फिर कुमारी के ईकार को यणादेश हो गया, है ना। कुमारी लितक इत्याह। ननुच, अब जिज्ञासु यहाँ पे फिर से प्रश्न कर रहा है। ननुच इको यणचित्यत्र संख्याता अनुदेशोऽपि ऋकारोपदेशस्य प्रयोजनम उपपद्यते एव। अभी तक तो जिज्ञासु जो है वो मना कर रहा था, री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब जो है वो दूसरी तरह से आक्षेप कर रहा है कि री का आपने और सारे प्रयोजन तो बताए, ये प्रयोजन नहीं बताया री का कि अगर री नहीं पढ़ेंगे अचों में तो फिर इको यणची में यथा संख्या सूत्र कैसे लगाएंगे, क्योंकि समान संख्या रहेगी नहीं। इक तो कितने हो जाएंगे 3 और यण हो जाएंगे 4, है ना। यदि री नहीं पढ़ेंगे तो इक 3 ही रह जाएंगे ना, और यण 4 हो जाएंगे। तो उसी बात को जिज्ञासु आक्षेप के रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि ननुचे इको यणचित्यत्र संख्याता अनुदेशोऽपि ऋकारोपदेशस्य प्रयोजनम उपपद्यते एव, कि अरे भाई ये इको यणची सूत्र में संख्याता अनुदेश जो हम करना चाहते हैं, ये संख्याता अनुदेश माने क्रम से, इक के स्थान में क्रम से यथा संख्य यथा क्रम यणादेश हो जाया करे, ई के स्थान में य, उ के स्थान में व इत्यादि, ये संख्याता अनुदेश बन जाए। ये भी तो ऋकारोपदेश का प्रयोजन सिद्ध ही होता है, माने ये भी तो ऋकारोपदेश का प्रयोजन है ही। असति ऋकारोपदेशे त्रयः स्थानिनः चत्वारश्च आदेशाः स्युः। अगर ऋकारोपदेश नहीं करेंगे तो स्थानी तो 3 हो जाएंगे और आदेश 4 हो जाएंगे। इति वैषम्यात् संख्याता अनुदेशो न स्यात्, इसलिए वैषम्य के कारण से संख्याता अनुदेश नहीं हो सकेगा। तस्मात् संख्याता अनुदेशोऽपि तस्य युक्तम प्रयोजनम, इसलिए संख्याता अनुदेश भी तस्य युक्तम प्रयोजनम, तस्य माने ऋकारोपदेशस्य युक्तम प्रयोजनम, उसका ये ठीक प्रयोजन है। इसको भी बताओ आप प्रयोजन के रूप में, इसको क्यों नहीं बता रहे। प्लुत स्वरित द्विर्वचन बताए हैं, कुमारी लितक इत्याह बताया है ना। ऐसे ही क्या भी बताओ कि इको यणचि इत्यादियों में यथा इको, विशेषतः इको यणची के लिए अभी कह रहे हैं, इको यणची में संख्याता अनुदेश हो जाए, ये भी प्रयोजन है। तो उसको अब समाधाता कहता है कि हमने क्यों नहीं बताया उसको, न चैतदस्ति। समाधाता कहते हैं कि नहीं, ये जो है वो इको यणची प्रयोजन बताना ठीक नहीं है। क्यों? माँ भूत संख्याता अनुदेशः, देखो री नहीं पढ़ेंगे तो इतना ही तो दोष आ रहा है ना। आप कह रहे हैं कि संख्याता अनुदेश नहीं हो पाएगा, ना होए संख्याता अनुदेश। असति अपि तस्मिन्, असति अपि तस्मिन् माने संख्याता अनुदेश ना होने पर भी स्थानेऽन्तरतमः इति परिभाषया व्यवस्था भविष्यति। स्थानेऽन्तरतमः परिभाषा लग करके व्यवस्था हो जाएगी। एक स्थानी है और यण आदेश है, तो स्थानेऽन्तरतमः से मिलाएंगे तो इचु यशास्तालव्यः, ई के स्थान में यह ही जाएगा, है ना, और उ के स्थान में व ही जाएगा। उपपद्मानी औष्ठ्यः वकारो दंत्योष्ठ्यः, उ के स्थान में व जाएगा। और क्या शेष रह गया? री के स्थान में रेफ ऋटुरशाः मूर्धन्याः। अपने आप स्थानेऽन्तरतमः से व्यवस्था बन जाएगी, संख्याता अनुदेश नहीं भी लगेगा तो भी। ठीक है। असत्यपि तस्मिन् माने संख्याता अनुदेश ना होने पर भी स्थानेऽन्तरतमः इति परिभाषया व्यवस्था भविष्यति। स्थानेऽन्तरतमः परिभाषा से व्यवस्था हो जाया करेगी। इत संजात तर्हि अपरम प्रे, तो ये जो जिज्ञासु ने प्रयोजन दिया था इसको तो मना कर दिया ना कि इको यणची में यह संख्याता अनुदेश के लिए री की अनिवार्यता नहीं है, बस इतना ही होगा, संख्याता अनुदेश नहीं होगा। लेकिन फिर भी आचार्य को जो अभिष्ट कार्य है इको यणची सूत्र में, ई के स्थान में य हो जाए, उ के स्थान में व और री के स्थान में र, वो सिद्ध हो ही जाएगा। अन्य परिभाषा की सहायता से हमें कोई नया प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा। स्थानेऽन्तरतमः परिभाषा है ही, अन्य कार्य सिद्धि के लिए भी उसी से यहाँ भी कार्य हो जाएगा। ठीक, तो जिज्ञासु एक और प्रयोजन दे रहा है अब। इत संजात तर्हि अपरम प्रयोजनम,
इत संज्ञा प्रयोजन है। इत संज्ञा तो प्रयोजन है। दूसरा, उसके लिए भी री को पढ़ना चाहिए अचो में। कहाँ इत संज्ञा प्रयोजन है? तो कहते हैं उपदेशे ही असति गमृ सृप्लि गतौ इत्यादिषु उपदेशे जनुनासिकः इति इत संज्ञा न स्यात्। अगर यहाँ पे आप अचो में री का उपदेश नहीं करोगे तो गमृ धातु है, सृप्लि धातु है, वहां पे आपको उपदेशे जनुनासिक इत लगा करके क्या करना है? इत संज्ञा करनी है। उसके लिए क्या चाहिए? अच तो चाहिए ना री का, और अच तो नहीं होगा तो यहाँ री को नहीं पढ़ोगे तो अच तो नहीं होगा, अच तो नहीं होगा तो उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा कैसे करोगे? इसलिए ये भी प्रयोजन गिनाओ। तस्याम च असत्याम, तस्याम च असत्याम माने यदि इत संज्ञा नहीं होगी तो री की इत संज्ञा नहीं होगी तो क्या होगा? पुषादि दिताद लिदितः परस्मै पदेषु इति अंग न स्यात्। माने फिर उसको, उस धातु को लिदित मान करके जो कार्य कहे गए हैं वो नहीं होंगे। जैसे गम धातु का आप जो है वो लुंग लकार में रूप बनाते हैं तो छली लुंगी, और छली के स्थान पर जो सिच प्राप्त हो रहा है उस सिच को बाध करके ये सूत्र लग जाता है ना, पुषादि दिताद लिदितः परस्मै पदेषु, तो अंग प्रत्यय हो जाता है। छली के स्थान में सिच को बाध हो जाता है और अंग हो जाता है तो अगमत अगमताम आदि रूप बनते हैं। लुंग में गम धातु के एक रूप ये भी बनते हैं ना, अगमत अगमताम, तो वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये जिज्ञासु ने दोष दे दिया कि आप ये वाला प्रयोजन भी तो गिनाओ। दोष इस रूप में कि आपने प्रयोजन सारे नहीं गिनाए, ये भी प्रयोजन बन सकता है री के उपदेश का, ये भी गिनाओ कि हमें इत संज्ञा करनी है, इसलिए री का अचो में उपदेश करना चाहिए। तो समाधाता कहते हैं कि नहीं तदस्ति, ये जो प्रयोजन बता रहे हो ये भी ठीक नहीं है। क्यों? असति अपि उपदेशे अस्मादेव लिदितो धातोर अंग विधानाद इत संज्ञा विधास्यते इति नाक्षु प्रयोजनम उपदेशस्य। ये कह रहे हैं कि ये जो अभी आपने प्रयोजन दिया है ना, वो बिना री को अचो में पढ़े भी काम चल जाएगा। कैसे? कि ये जो सूत्र है पुषादि दितात् लिदितः परस्मै पदेषु, इसमें लिदितः शब्द पढ़ा हुआ है ना, और लिदितः का अर्थ क्या है? लिकारित संज्ञक है जिसका उन धातुओं से, तो आचार्य के इस लिदित शब्द से ही ये शब्द ही इत संज्ञा होने में हेतु बन जाएगा। उपदेशे जनुनासिक इत लगा करके ही इत संज्ञा करें ऐसा आवश्यक नहीं है। आचार्य जो लिदित पढ़ रहे हैं, नहीं तो उनका लिदित पढ़ना व्यर्थ है फिर, है ना। री की यदि इत संज्ञा नहीं होगी गमृ सृप्लि आदि धातुओं में तो उनका लिदित पढ़ना व्यर्थ है, तो ये वचन ही व्यर्थ होकर के ज्ञापक बन जाएगा री की इत संज्ञा होने में। ठीक, तो इसलिए इत संज्ञा तो होगी, लेकिन इत संज्ञा के लिए हमें री को अचो में पढ़ना आवश्यक नहीं है। नहीं तदस्ति, देखिए पंक्ति फिर से देख लीजिए। नहीं तदस्ति असति अपि उपदेशे, असति अपि उपदेशे माने री का अचो में उपदेश ना होने पर भी अस्मादेव लिदितः धातु, अस्मादेव, अस्मादेव माने इसी हेतु से ही। किस हेतु से? तो कहा लिदितः धातु रंग विधानाद, ये जो आचार्य पुषादि दितात् सूत्र में लिदित धातु से अंग प्रत्यय का विधान कर रहे हैं, इसी विधान से ही इत संज्ञा विधास्यते, इसी विधान से इत संज्ञा होना भी सिद्ध हो जाएगा। अन्यथा आचार्य का वचन ही व्यर्थ है ना। आचार्य तो कह रहे हैं लिदित धातु से अंग हो जाए, और ली की संज्ञा यदि होती ही नहीं है तो लिदित धातु तो कोई मिलेगी ही नहीं, है ना। तो ये लिदितः कहना ज्ञापक हो गया, व्यर्थ होकर के ज्ञापक हो गया कि ली की इत संज्ञा होती ही है, इसी से इत संज्ञा हो जाएगी। ली की इत संज्ञा करने के लिए हमें उसको अचो में पढ़ने की अलग से आवश्यकता नहीं है, ज्ञापक बन गया ये एक तरह से। इति नाक्षु प्रयोजनम उपदेशस्य, इसलिए इत संज्ञा के लिए तो अचो में पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। तस्मात् पूर्वोक्तान्येव प्रयोजनानि, तो इसलिए अब समाधाता इसको उपसंहार करते हुए विषय को कह रहे हैं कि पूर्वोक्तान्येव प्रयोजनानि, जो हमने पहले बता दिए वही प्रयोजन है। 4 बताए ना अभी तक कुल, पृथ स्वरित द्विर्वचन और कुमारी ऋतक इत्याह। ठीक है, यही 4 प्रयोजन हैं। मतलब कुमारी ऋतक इत्याह जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये एक उसका उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो तस्मात् पूर्वोक्तान्येव प्रयोजनानि, इसलिए हमने जो पहले प्रयोजन बताए वही
ऋकार उपदेश के प्रयोजन समझने चाहिए। तानि च ऋकार ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या इत्येतद् अनाश्रित्य उक्तानि। अब एक और बात कह रहे हैं, इतनी सारी मेहनत करा के अब कह रहे हैं कि वैसे ये जो हमने प्रयोजन बताए हैं ये सारे के सारे एक वाक्य को ना ध्यान में रख करके बताए। किस वाक्य को? ऋकार ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या। ये आपके सवर्ण संज्ञा सूत्र में है ना, वार्तिक। तो कहते कि इस वार्तिक को ध्यान में ना रख करके प्रयोजन दिए हैं। क्यों? यदि इस वाक्य को ध्यान में रख लेते तो फिर कोई भी प्रयोजन नहीं बनता। कैसे? अग्रिम पंक्ति देखिए, अत्र ही आश्रिते सति। अत्र ही आश्रिते सति माने यहाँ पर यदि हम प्रयोजन बताते समय, ऋकार उपदेश के प्रयोजन बताते समय यदि हम ये ध्यान देते, ये वाक्य भी ध्यान में रखते कि ऋकार और लिकार की तो क्या होती है, परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, तो फिर असति अपिल ऋकारोपदेश, ऋकारोपदेश अचो में ना होने पर भी अनुदित सवर्णस्य इति ऋकारेण गृह्यमाणे ऋकारस्य ग्रहणादेव सिद्ध्यन्ति। अनुदित सवर्णस्य सूत्र में अण पढ़ा है, अण में री तो आ जाता है ना, री अपने सवर्णियों का ग्राहक होता है तो री का भी ग्रहण करा देता। और अण में री का ग्रहण हो गया तो अच में भी री का ग्रहण हो जाता बिना पढ़े। यहाँ पढ़ते नहीं, री ऋक सूत्र नहीं बनाते, माने री नहीं पढ़ते, केवल री ही पढ़ते। और इस वाक्य को ध्यान में रखते। किस वाक्य को? कि री और री की सवर्ण संज्ञा है। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का अर्थ देखो, अण अपने सवर्णों का ग्राहक होता है ना, और अण अपने सवर्णों का ग्राहक होता है तो अण के मध्यवर्ती ही प्रत्याहार है अच, है ना। ये अन पर वाले नकार से है ना, तो अच तो बीच में ही आता है, तो अण अपने सवर्णों के ग्राहक होते हैं तो अच तो अपने सवर्णों के ग्राहक होते ही होते हैं। अचों में री भी आ रहा है ना, तो री अपने सवर्णों का ग्राहक है। ठीक है, सवर्णों का ग्राहक है तो री से री भी ले लिया जाएगा। तो फिर ये जो सारे कार्य आपने दिखाए प्लस सरित आदि, वो री यदि अच है तो री भी अच हो गया ना, री भी अच हो गया। और री को अच मानने के लिए ही तो ये सारा प्रयास था कि यहाँ पढ़ो, बिना पढ़े ही री को अच मान लिया गया। माना जा सकता है ना, यदि इस वाक्य को ध्यान में रख लें कि री और री की सवर्ण संज्ञा है तो बिना यहाँ पढ़े ही री अच में आ गया। और जब री अच में आ गया तो जितने भी आपने कार्य दिखाए हैं प्लुत बाद वाले भी, लत्व विधान से बाद वाले भी, वो अच मान करके ही तो होने थे, तो अच मान करके हो जाएंगे। पढ़ने की कोई आवश्यकता अलग से नहीं है। ठीक है। समाध है तो जैसे ऐसे बताइए कि गमले शिवरी जो उसमें जो री को संज्ञा कर रहे हैं तो उसको हृदित आचार्य जी जो हृदित ग्रहण किए उससे भी हो जाएगा, तो फिर ये तो फिर अनिष्ट भी हो जाएगा। मतलब ये तो फिर ये जैसे हम और कहीं पे भी जैसे री दिखते हैं तो सबके स्थान में तो री का इत संज्ञा हो जाएगा। हृदित धातु कही गई है, हृदित धातु तो धातुओं में ही होगा। और धातुओं में आप ढूंढो कहीं भी, आपको पहले लृ तो मिलेगा ही नहीं, अंतिम में ही मिलेगा। वो भी इतनी धातुएं हैं, बहुत ज्यादा धातु नहीं है। प्रातिपदिक आदि में कहीं नहीं होगा ना, क्योंकि धातु से का विधान किया जा रहा है। ठीक है, आज इतनी रखते। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।